नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप लोगों का स्वागत करता हूं डीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, परसेंटेज की 3 वीडियो हम पहले ही देख चुके हैं। ये चौथी वीडियो है हमारी, जिसमें एक नए टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट दोस्तों वही रहने वाले हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, तो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस सामने लिखा है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ देखो 3 चीजें होती हैं दोस्तों। एक तो क्या है, हमारा प्राइस है, रेट है, कीमत है, और दूसरी चीज है हमारा कंजप्शन है, क्वांटिटी है, हमारी खपत है, मात्रा कहें जिसे। और एक तीसरी चीज है दोस्तों, खर्च है हमारा, एक्सपेंडिचर है हमारा, कीमत है हमारी, कि हम कितना पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक सिंपल तरीके से समझना कि सपोज करें कि चीनी पहले हमें 100 रुपए पर केजी मिल रही है। तो क्या हुआ, यहाँ 100 रुपए क्या है, हमारी चीनी की प्रति किलोग्राम मात्रा है। तो लेट करके चलते हैं कि हम 1 kg परचेज कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि आपने या इस फैमिली ने कितना पे किया होगा। ये मैं पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। 100 पर केजी रेट है, 1 किलोग्राम चीनी खरीद रहे हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें या इस फैमिली को कितने रुपए देने होंगे, 100 रुपए देने होंगे। तो अब चीजें रिलेट करनी सीखें, कंपेयर करनी सीखें। अब क्या हो रहा है कि चीनी का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो पहले 100 पर केजी था वो कितना इंक्रीज हुआ, 20%। और 100 लेट करने का बेनिफिट यही है कि 20% बढ़ जाएगा। तो अब कीमत क्या हो जाएगी, 120 पर केजी। तो अब क्या कह रहे हैं वो फैमिली कि उस अपनी खपत में कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है कि चीनी तो पहले जितनी कितने की आ रही है, 120 रुपए की। अगर मैं बात करूं 1 किलोग्राम चीनी आज कितने की आ रही है, 120 रुपए की। लेकिन ये फैमिली अपने खर्च में किसी प्रकार का कोई हाइक नहीं चाह रही है। तो यानी कि ये खरीदना कितने का चाह रही है, 100 रुपए की। तो दोस्तों, यहीं से चीजें रिलेट करनी है कि जो आज 120 रुपए की चीनी आ रही है वो फैमिली सिर्फ कितना खरीदना चाह रही है, 100 रुपए का खरीदना चाह रही है। तो ये फैमिली करेगी क्या, ये 20 रुपए की चीनी दोस्तों कम खरीद पाएगी। और 20 रुपए की चीनी कितनी मिलेगी या कितने परसेंट मिलेगी। तो आज 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है दोस्तों, 120 रुपए। तो 20 रुपए की चीनी कितनी आएगी 120 के हिसाब से, तो ये 1/6 आएगी पहले, या सॉरी 1/6 कम होगी पहले से। और परसेंटेज निकालना है तो दोस्तों 50/3 या 16 से ही 2/3%। बड़े ध्यान से समझना, ये तो मैंने पूरा आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आपके जब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल रेज हो तो आप लोग चीजें समझ पाते। अगर आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा होता कि खपत में कितने भाग की कमी करे, अगर प्रतिशत की जगह भाग पूछा होता
तो कितना होता भाई 1/6, कि अगर 6 किलो खरीद रहा था पहले तो आज 1 किलोग्राम उसे छोड़ना पड़ेगा। चाहे आप सेटिस्फाई भी करके देख सकते हो। जैसे अगर 6 किलोग्राम खरीदता 100 के हिसाब से तो कितने रुपए देने पड़ते, 600 रुपए देने पड़ते। तो आज 600 रुपए में इस रेट से 5 ही किलोग्राम आएगी दोस्तों। देख लो 120 गुना 5 600 आ रहा है। तो दोस्तों अब ये तो रही बात आपकी पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है हमारे पास। तो एग्जाम में कैसे डील करेंगे, सिंपल यहाँ क्या करेंगे, आप इस वाली चीज को कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो कैसे डील करेंगे, आप लोग माने कि पहले हम 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे थे, अब क्या हो रहा है 20% उसकी कीमत बढ़ गई, तो यानी कि कितना हो गया भाई 120 रुपए की। और अब करना क्या है, हमें बी खर्च में कोई किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करनी। तो यानी कि जितने रुपए चीज बढ़ी है उतने ही रुपए हमने कम कर देनी है। तो 20 रुपए कम, लेकिन अब किससे कम होगा 120 से, तो 1/6। अगर पार्ट पूछे तो दोस्तों इतना ही, अगर परसेंट पूछे तो इनटू 100 कर देंगे। तो इसका सीधा सिंपल सा मतलब क्या है कि पहले हम जितनी मात्रा खरीद रहे थे उसका छठा भाग आज कम खरीदेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यहां पे 25 कर दूं, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें फिर क्या आंसर होगा। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब पूरा कॉन्सेप्ट मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेंशन करें कमेंट में, अलग से हम फिर कोशिश करेंगे इसको और इलेबोरेट करने की। तो दोस्तों फिर क्या है, 100 रुपए की जो चीज आ रही थी, सपोज करो चीनी पहले 100 रुपए की आ रही थी, 25% रेट बढ़ गया तो 125। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी तो पहले वाली कीमत रहे, तो 25 रुपए का प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे 125 के भाव से। तो पार्ट कितना आया, 5वां हिस्सा हम छोड़ देंगे, या परसेंटेज में हम 20% छोड़ देंगे। तो दोस्तों ऐसे यहां मैं कितनी भी परसेंट चेंज करता रहूं, जैसे मैं यहां लिख दूं 12:1/2% इंक्रीज हो जाए, तो क्या करेंगे, अब यहां 100 लेट करना देखो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो बेटर है अब कैसे करें इसे कि 12:1/2%, तो इसे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 8। तो भाई पहले 8 की थी और अब 8 का 12.5% 1 होगा, 1 बढ़ गया तो कितने रुपए की 9 रुपए की अब है। तो हमें तो वापस 1 रुपए कम करना है, तो 1/9 पार्ट और परसेंट में पूछे तो 11:1/9%। समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब देखो इसमें मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां कमी की जगह मैं वृद्धि कर दूं और यहां वृद्धि की जगह मैं कमी कर दूं, और परसेंट यहां पे अभी हम 20% ही रखें। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्या हो रहा है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होगी, कमी हो गई यानी कि चीनी अब सस्ती मिल रही है। तो एक परिवार अपनी खपत में 20% की वृद्धि कर देता है, अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब हो क्या रहा है, इसे प्रैक्टिकल समझें कि जो चीनी थी ना वो सस्ती हो गई, लेकिन वो फैमिली जितने पैसे की पहले, जितने रुपए की चीनी पहले खरीद रहा था उसमें कोई चेंज नहीं करता, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट।
अब एक तो काम ये हो सकता है कि पहले आप 100 रुपए पर केजी खरीद रहे थे, अब 20% सस्ती यानी कि 80 रुपए की मिलनी शुरू हुई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 20 रुपए की फालतू खरीदनी पड़ेगी 80 रुपए में। तो आएगी कितनी, पहले का चौथा भाग फालतू आया, या परसेंट में पूछूं तो 25% एक्स्ट्रा चीनी हमें मिलेगी। तो दोस्तों इसी चीज को हम ऐसे भी डील कर सकते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 रुपए, भाई पहले 5 रुपए था, 20% सस्ता हो गया तो 4 रुपए की, 5 रुपए की चीज अब 4 रुपए में आ रही है, तो हमारे पास 1 रुपया फालतू है, 4 रुपए की टोटल मिल रही है, तो 1 रुपए की कितनी मिलेगी, तो 1/4 एक्स्ट्रा मिलेगी। परसेंट में पूछे तो दोनों में से जो भी तरीका आप लोगों को ठीक लगे, तरीके आप लोगों के पास सारे होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जो काम सुई करेगी वो काम तलवार नहीं कर सकती, और जो तलवार करेगी वो सुई नहीं कर सकती। तो आपके पास हर प्रकार का हथियार होना चाहिए, कब किसकी जरूरत है वो क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेंगे। अब जैसे मैं यहाँ 20 की जगह फिर से क्या कर लूँ, 25% कर लूँ, तो क्या होगा, तो 25% यानी कि 100 रुपए की चीज 75 में मिल रही है, तो क्या होगा, 25 रुपए की एक्स्ट्रा 75 रुपए, तो 1/3 पार्ट एक्स्ट्रा, या परसेंटेज में निकाले तो 33/1/3%। अब इसी को आप अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो 25% यानी कि 1/4, 4 रुपए की चीज 3 रुपए में, तो 1 रुपए की एक्स्ट्रा खरीदेंगे, ठीक है, और पार्ट ये और परसेंटेज ये। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और अब इसी में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब जिस पे कोई भी ना प्रभाव पड़े, इस वर्डिंग को हटा दे और क्या कहे कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, जिससे खर्च सिर्फ 10% कम हो। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब तक तो दोस्तों खर्च पे वो किसी प्रकार की बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसने खर्च को भी इंट्रोड्यूस किया। तो एक तो भाई अब कॉस्ट, कीमत, एक हो गई आपकी क्वांटिटी, और एक हो गया आपका जो क्वांटिटी यानी कि खपत, और एक हो गया आपका एक्सपेंडिचर। पहले क्या हो रहा था भाई, 100 रुपए में कोई सर्टेन क्वांटिटी ला रहे थे, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितने रुपए का, 100 रुपए का। अब क्या कह रहा है कि जो कीमत तो है वो 25% कम होगी भाई, तो यानी कि 75 रुपए की, और जबकि हमने जो एक्सपेंडिचर है वो भी कितना, 10% कम कर दिया। तो एक तरीके से दोस्तों क्या हो रहा था कि 100 रुपए के हम लेट करें, अगर 1 kg परचेज कर रहे थे, 100 रुपए की 1 किलो चीज खरीदी, तो हमारा खर्च भी कितने रुपए हुआ, 100 रुपए। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि जो कीमत है वो 25% डाउन आ गई, यानी कि 75 रुपए रह गई, जिससे एक्सपेंडिचर जो है वो 10% ही डाउन किया। अब यहां देखो कीमत तो 25% घटी, और जो खर्चा है वो सिर्फ 10% घटा। तो हो क्या रहा है दोस्तों, आपके पास अब भी फालतू पैसा है। क्या कहना चाह रहा है कि 100 रुपए की 1 किलोग्राम खरीद रहा था, तो मात्र 75 रुपए की ही 1 किलोग्राम आ जाएगी,
जबकि कितने रुपए दे रहे हो आप लोग, 90 रुपए देने के लिए तैयार हो। तो अब चीजें यहां रिलेट होगी। भाई पहले 90 रुपए अब दे रहे हैं हम, लेकिन चीज कितने रुपए की आ रही है, 75 की। तो कितने एक्स्ट्रा, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा, 15 रुपए एक्स्ट्रा चीज आएगी। और आज का रेट क्या आएगा, 75। तो 20% जो है हमें चीज एक्स्ट्रा मिलेगी। या पार्ट की बात करूं तो मैं 1/5 पार्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ 20% होता तो कैसे रिलेट होती चीजें। तो दोस्तों कुछ चेंज नहीं आता, यहाँ 80 हो जाता। क्या हो रहा है, 100 रुपए वाली चीज तो 75 की, लेकिन जो हम पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे अब 80 रुपए खर्च करेंगे। तो अब हमारे पास 5 रुपए फालतू है 75 में। तो इसे सोल्व करेंगे तो 1/5 पार्ट या परसेंट में निकालने तो ये सिंपल सी अप्रोच है मेरे दोस्तों। अगर आप लोग चीजें बारीकी से समझेंगे तब। तो अब क्या है, अगर मैं यहां कमी की जगह वृद्धि कर दूं और ये वृद्धि की जगह कमी कर दूं, और यहां अधिक, तो क्या हो रहा है। क्वेश्चन आप बारीकी से समझें कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी, लेकिन एक परिवार अपनी खपत में कुछ प्रतिशत की कमी करना चाह रहा है ताकि उसका खर्च सिर्फ 20% बढ़े। तो बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, क्या हो रहा है, ये ऐसे है कि आप मार्केट गए, पहले आप 100 रुपए लेके जाते थे और कोई निर्धारित मात्रा खरीदते थे। अब आप गए तो दुकानदार बोला कि चीनी 25% महंगी हो गई है। तो आपने देखा कि आपके पास तो पैसे 25% फालतू तो नहीं है, आपके पास सिर्फ 20% पैसा फालतू है। तो क्या करेगा दुकानदार कि ठीक है भाई, कि जितने पैसे तेरे पास फालतू है उसके हिसाब से मैं चीनी आपको कम दे देता हूं। तो क्या हो रहा है कि पहले चीनी 100 रुपए की थी, तो आज चीनी 125 रुपए की है। क्लियर है दोस्तों। और जबकि पहले हम 100 रुपए दे रहे थे, तो अब सिर्फ 120 रुपए दे पाएंगे। तो हम कितने रुपए नहीं दे पा रहे हैं, 5 रुपए नहीं दे पा रहे हैं। तो 5 रुपए की चीनी आएगी कितनी, तो ये पता चलेगा आज के रेट से। तो दोस्तों अगर इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, या मैं पूछता हूं 10 रुपए की 1 किलोग्राम वस्तु आती है, तो 5 रुपए की कितने किलोग्राम आएगी। तो यहाँ किसी को भी समस्या नहीं होगी, सब बता देंगे आधा किलोग्राम वस्तु आएगी। और बताया कैसे आपने, टोटल 10 रुपए की 1 किलोग्राम, तो 5 की कितनी, आधा। तो मैं भी तो यही काम कर रहा हूं भाई, टोटल 125 रुपए की थी और 5 रुपए की हम नहीं खरीद पा रहे हैं, तो 5 रुपए की कितनी होगी। तो इसे सोल्व करोगे तो 125, 125वां भाग या परसेंट में निकाले तो इंटू 100, 4%। तो दोस्तों एक टाइप ये बनती है, फिर एक टाइप इसी में आगे, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अभी देखते हैं क्या है वो टाइप। दोस्तों देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार 240 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो बताइए पहले चीनी का भाव वह मात्रा क्या थी। तो दोस्तों अब 2-3 चीजें मैं अगर पहले आप लोगों से पूछूं तो शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात बताएं कि भाई कोई व्यक्ति अपनी कुल मात्रा का आधा भाग खरीदता है
और 10 किलोग्राम खरीदता है, तो बताइए कितनी वस्तु खरीदता था। तो यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि वो पहले 20 किलोग्राम खरीद रहा था भाई, जब ही तो आधा 10 किलोग्राम होगा। दूसरी बात कि अगर मैं ये कहूँ 400 रुपये की खरीदता था, तो पहले कितने रुपए की मिल रही थी भाई, पहले हमें मात्रा मिल गई 20 किलोग्राम खरीद रहा था और 400 रुपए की खरीद रहा था, तो यानी कि उसका रेट पर केजी भी कितना था, 20 रुपए था। तो इतनी बात क्लियर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसे दो पार्ट में समझेंगे हम। कैसे कि जो पिछले क्वेश्चन किए थे उनमें ना तो हमारा कोई रेट था, ना हमारी क्वांटिटी हमें नहीं दी गई। तो कुछ देर के लिए आप लोग इसे इग्नोर करें। क्या हो रहा है कि चीनी 20% बढ़ जाए, तो आप लोगों चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए, तो मैं आप लोगों से इतनी बात पूछूं कि उसका जो खपत है वो कितना भाग कम होगी। तो हमने कैसे सीखा था इसे कि भाई 100 रुपए की जो चीज थी वो 120 की मिल रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 रुपए की चीज छोड़नी पड़ेगी। तो 20 रुपए की छोड़ दी 120, यानी कि कितना हुआ 16। छठा भाग आपने छोड़ दिया भाई, छठा भाग आपने छोड़ दिया। और वो क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं कि इस 240 और 2 केजी, तो क्या कहना चाह रहा है कि वो कीमत में जो पहले उसका एक्सपेंडिचर वो 240 रुपए खरीद रहा था, आज भी 240 रुपए की खरीदे, तो 2 किलोग्राम उसको कम मिल रही है। और हम क्या कह रहे हैं, भाग कितना कम मिल रहा है 16, यानी कि वो जो टोटल खरीद रहा था उसका छठा भाग उसको नहीं मिलेगा। और हम क्या कह रहे हैं कि उसे 2 किलोग्राम नहीं मिलेगा। यही जो चीज है मैंने इसीलिए आप लोगों को बताई कि जो टोटल का छठा भाग नहीं मिल रहा, वो कह रहा है 2 किलोग्राम मिलेगा। तो यानी कि हम टोटल पहले कितना खरीद रहे थे, 12 किलोग्राम। भाई मात्रा तो हमें पता चल गई कितने किलोग्राम, 12 किलोग्राम। अब आप लोगों से ये पूछा जाए कि वो कितने रुपए की खरीद रहा था, ये 12 किलोग्राम कितने रुपए की, तो 240 रुपए की थी। तो दोस्तों 20 रुपए पर केजी आ जाएगा। ये नीचे वाली चीज मैंने इसलिए पूछी थी आप लोगों से। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, हमें करना क्या है इसके क्वेश्चन में, हमें पार्ट निकालना है कि कितना पार्ट कम या ज्यादा था। तो 100 रुपए की चीज थी भाई, 120 की मिलेगी अब, क्योंकि रेट बढ़ गया है। तो 20 रुपए की हमें कम मिलेगी 120 के हिसाब से, तो हमें छठा भाग कम मिलेगा, जो कि क्वेश्चन में किलोग्राम में बताया गया है 2 किलोग्राम। छठा भाग या 2 किलोग्राम, तो भाई छठा भाग किस मात्रा का 2 किलोग्राम होगा, तो वो होगा 12 किलोग्राम का। अगर पहले हम 12 किलोग्राम खरीद रहे थे, तो भाई दोस्तों 240 रुपए की खरीद रहे थे, तो कितना आया हमारा 20 रुपए पर केजी हमारी कीमत आई। अब दोस्तों यहाँ मैं 20 हटाकर अगर मैं 25 लिख दूं तो क्या होगा, तो यहाँ समझें कि भाई वही काम पहले आप लोग जाएंगे पार्ट तक कि कितना पार्ट एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। तो 100 रुपए की चीज 125 की एक्स्ट्रा नहीं भाई, यहाँ कम होगा। 100 रुपए की चीज 125 की, तो 25 रुपए फालतू बढ़े, लेकिन हम तो पहले वाले ही देने के लिए तैयार हैं। तो 25 रुपए की हमें कम मिलेगी 125 के भाव से, यानी कि कितना हो गया भाई, पांचवा भाग हमें कम मिलेगा। तो पांचवा भाग कम मिलेगा, टोटल का पांचवा भाग, और वो केजी में वही है हमारा 2 केजी। तो इट मीन्स कि हम क्या खरीद रहे थे पहले,
10 किलोग्राम वस्तु खरीद रहे थे और कितने रुपए की खरीद रहे थे दोस्तों? 240 रुपए की 10 किलोग्राम। तो क्या हुआ, अब हमारा आ गया 24 रुपए पर केजी। ऐसे ही दोस्तों अगर वो ये पूछ ले कि चीनी का नया भाव क्या है, तो भाई कैसे भी कर सकते हो। आपको ये पता है कि पहले कितनी चीनी खरीद रहे थे हम, 10 किलोग्राम, और अब क्या हो रहा है, हमें 2 किलोग्राम कम में मिल रही है। तो यानी कि मिल कितनी रही है भाई, 10 में से 2 कम मिली तो 8 किलोग्राम तो मिलेगी, और 240 ही रुपए की 8 किलोग्राम, यानी कि आज का रेट आ गया हमारा 30 रुपए पर केजी। तो यही बात है दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्वेश्चन कितना ही घूमता चला जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग कभी भी नहीं फंसेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे, याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेटर है ध्यान से समझें। अगर भाई कोई किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।